ज्ञान होना ना सरल होता है। ज्ञान होने के बाद व्यवहारिक होना वो कठिन है। ज्ञान तो सरल है, आपकी आत्मा है। व्यवहार वो कठिन है। जिस दिन आप अपना व्यवहार खोए कि मैं ज्ञानी हो गया, ये हो गया, आप तो सहजा भी सुन लिए, वो हो गया, गया। जिस वृक्ष में फल होता है ना, फलों से जो लदा होता है वो झुका होता है। सरल, व्यवहारिक, वो मस्ट। सो लोग पूछते हैं मेरे से परमार्थ के लिए क्या करें। तो मैं बोलता हूँ आप अपना व्यवहार सुधार लो, परमार्थ अपने आप सुधर जाएगा। व्यवहार हर जगह काम आता है, बाहर भी और भीतर भी। आत्मज्ञानी होना सरल है, व्यवहारिक होना वो कठिन है। तो दुनिया में आदमी व्यवहारिक नहीं हो पाता तो उसको सन्यास दिया जाता था पहले। सही है, वो सन्यास गलत नहीं है। ऐसा मत सोच लेना वो सूत्र सबके लिए है, सन्यास से भी सन्यास न, कईयों के लिए सन्यास जरूरी है। त्याग में वो पावर रहता है। सन्यास की जो ड्रेस रहती है ना, उसमें वो पावर रहता है। अब राम जी ने रावण को सन्यासी ड्रेस में ही मारा है। आदि शंकराचार्य ने सारे सूत्र सन्यासी ड्रेस में लिखे हैं, सन्यास के बाद ही लिखे। वो पावर काम करता है त्याग का। सारे सूत्र आदि शंकराचार्य के, इवन ब्रह्म सूत्र। तो पहला नियम व्यवहार, आत्मज्ञान बाद में देखेंगे, आत्मा परमात्मा सब बाद में देखेंगे, पहले व्यवहारिक होना है। और व्यवहार कब अच्छा होगा,
जब आपके जीवन में प्रेम होगा। प्रेमी कैसे व्यवहार करता है? उसको अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, नेचुरल आता है ना। तो सत्य को प्रेम पूर्ण होके बोलना चाहिए। सत्य केवल काटने के लिए ना हो किसी की बात, उसमें स्थापना होनी चाहिए प्रेम की। सत्य प्रेम पूर्ण होना चाहिए और आत्मा से होना चाहिए, बुद्धि से तो होना ही नहीं चाहिए। अब प्रेमी जो होता है ना, वो आसानी से बोल देता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप ही बता दो। एक लाइन बोलता है और वो ये बोल के उसने बता दिया वो कहीं ना कहीं जानता है, रियल में वही जानता है। नहीं, हम तो अपने मैं को जानते हैं, मैं हूं। अरे जिस मैं हूं को आप जानते हो वो मैं है ही नहीं। जो परिचित वाला जो मैं है ना, वो असली मैं नहीं। और अपरिचित मैं भी असली मैं नहीं। असली मैं क्या है फिर? जो प्रेम पूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ जो मैं हूं, अस्तित्व से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ, वही मैं हूं। खाली मैं हूं वो तो एक लाइक ऐसा लगता है जैसे कोई इंजीनियर बात कर रहा है एज अ टेक्निकल, ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या करोगे ऐसा मैं हूं को जिसमें रस ही नहीं है, जिसमें सुगंध ही नहीं है। मैं हूं मतलब प्रेम से भरा हुआ अस्तित्व है ये, उसको मैं बोल रहा हूं मैं हूं।
मैं जैसा मैं हूं नहीं है, अस्तित्व जैसा मैं हूं। तो सत्य ना हमेशा प्रेम पूर्ण होता है, याद रखना। हार्ड ही नहीं होता कि वो बस काटता जाए चीजों को। क्योंकि देखो, सबसे आसान चीज है काटना किसी चीज को। सीधा बोल दो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कुछ भी आपको कोई बोले ये भी नहीं, इजी है ना काटना। और संवारना वो एक अलग चीज है। तो एक तरीका होता है। अर्जुन को देखो कैसे प्रश्न पूछता है गोविंद से, हे केशव। यानी वो वो तरीका पूछने का। हनुमान जी को देखो कैसे बैठते हैं राम के साथ। प्रभु, क्या हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है, वो कैसा व्यवहार रखते हैं? हाँ, वो एक अलग दुनिया है। वैसा जब पूछा जाएगा तब वैसा बताया जाएगा। उथले लैंग्वेज से पूछोगे तो मैं भी उथला बताऊंगा। और वो नेचुरल आया तब, मेरे बोलने से नहीं। वेद में, उपनिषद में, रामायण में, गीता में बगैर प्रणाम किए कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया। वो तरीका है ना, वो तरीका सीखना पड़ेगा। बेसिक पहले। और बात प्रश्न की नहीं है, बात उस लहजे की है।
अब मेरे पास जितने भी लोग हैं यहाँ, 2-3 को छोड़, पुराने जो है ये तो रोज आ जाते हैं, ऐसा वाला सेंस रहता है उनका। अब चलो वही है, आते हैं, हाँ अच्छे हैं सब, बुरे नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, वो एक पूछने का तरीका, एक वो लवेबल कि भगवान यानी इस बारे में बताओ ना। अब वो बंदा ये आया बनारस से, यानी इतना तक नहीं किया प्रणाम, मेरे को किसी का प्रणाम नहीं चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूं। और उसी दिन एक और कोई आया था, वो आया था, वो एकदम झुक के प्रणाम किए, मुंबई से हैं जो, सेम टाइम में। मैं कुछ नहीं भूलता। हाँ, तो आप यहाँ क्या पिकनिक मनाने आए हो क्या यार? बगैर प्रणाम के तो घुसो ही मत, और प्रणाम करने नहीं आता तो मेरे पास आओ ही मत। बाकी बातें सब बाद में करेंगे, पहले प्रणाम करना सीख लो। आत्मज्ञान सहजा ये वो बात की बात। पहली चीज प्रणाम, बाकी सब बाद में देखेंगे। आश्चर्य है कि वो भी सिखाना पड़ रहा है। मेरे पास सुविधा के लिए कभी मत आना, है ना? यहाँ सब सुविधा है, भीड़ है, गैदरिंग है, इसके लिए कभी मत आना। केवल सत्य के लिए आओ, प्रभु के लिए आओ, और प्रणाम सीख के आओ। नहीं सीख सकते, किसी और को नहीं कर सकते, अपने माता पिता को प्रणाम करो, वहां से शुरू करो, है ना? घर में जो बुजुर्ग हैं, वो हैबिट होनी चाहिए आपकी, और वहां दिमाग नहीं लड़ाना। शिव देखते हैं राम को तो प्रणाम करते हैं, राम देखते हैं शिव को तो प्रणाम करते हैं। आप लोग होते कौन हो? क्या सीख गए हो? क्या आत्मज्ञान और क्या हो गया है? हनुमान जी का पोस्चर देखे हो राम जी के पास, कैसे प्रणाम करते हैं? उनसे ज्यादा तो ज्ञान है नहीं किसी को यहाँ, मेरे को भी नहीं है। हमेशा अपने से बड़े बुजुर्ग, भगवत मूर्ति, मास्टर, है ना, सबको प्रणाम करना चाहिए। अस्तित्व, इस प्रकृति को, सूर्य को, चंद्रमा को, सबको।
बस प्रणाम करना सीखो, और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी काम हमारा। सारे चराचर को बस प्रणाम करते रहो, और किसी में सही गलत भी मत देखो, अपने मित्र हैं उनको भी प्रणाम। तब वो लैंग्वेज आना शुरू होगी कि जो अर्जुन पूछते हैं ना कृष्ण से, हे महाबाहो, हे गोविंद, हे केशव, मेरा मोह नहीं जा रहा है, कृपा करो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उस लैंग्वेज से जब प्रश्न आएगा ना, तब तब सत्संग का अलग आनंद होगा। अब दुर्योधन जैसे अर्जुन से बात करता है, वैसे ये लोग बात करते हैं मेरे से, सॉरी कृष्ण से। दुर्योधन जो कृष्ण से बात करता है, उस लैंग्वेज में इनकी टोन रहती है। आदर है इनके अंदर, लेकिन रफनेस आ गई है। मैं सहज में सबको उपलब्ध हूँ, सहज उठता हूँ, बैठता हूँ, 10-20 लोगों के साथ नीचे बैठ जाता हूँ, ऊपर बैठ जाता हूँ, वो मेरी मौज है ना। लेकिन आपको तो सिंसियर रहना है। बहुत मुश्किल है मास्टर के साथ रहना। और कोई क्या बताएगा, आप बताओ। आपको 1-1.5 साल 2 साल में जो भी सुने, इसके बाद और कुछ बताया जा सकता है इस ब्रह्मांड में या किसी भी ब्रह्मांड में? उसके बाद भी वैसा व्यवहार नहीं आया तो क्या आया? कचरा हो गया सब।
बाहर से बड़े बुजुर्ग आते हैं सब, वो कैसे बात करते कितना प्रेम से। बड़े हैं मेरे से 30-40 साल, वो 90 साल की हैं, कैसे बात करती उनसे सीखो। तुम लोग को मैं इजीली अवेलेबल हूं यहाँ साल भर, तो कुछ भी बात करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा ही उसमें। एक चीज हमेशा याद रख लो, बगैर वैराग्य के भी एक बार ज्ञान संभव है। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दे रहा हूं, बगैर वैराग्य के भी एक बार ज्ञान संभव है, लेकिन बगैर प्रेम के ज्ञान संभव नहीं। मस्ट है वो वो आना ही चाहिए। हम्म। अस्तित्व को क्या पड़ी है यार, उसको प्रेम से मतलब है। अब वो 90 साल की बैठी हैं, वो मेरे को बोल भी नहीं पाती, मैं सब सुन लेता हूँ उनका, मैं रोक भी देता हूँ, आप बढ़ जाओ बोलता हूँ, हाँ, लेकिन उनके अंदर का सब सुनता हूँ मैं। वो आए हैं यूएस से, जो पीछे बैठे रहते हैं। कैसे बैठते हैं आलोक जी, मेरे को नाम भी पता नहीं है। आलोक जी जब भी आते हैं, वो तरीका है बैठने का, वो साइलेंस, वो भाव, वो प्रेम, वो जो रिसीव कर रहे हैं वो वही जानते हैं, वो आप लोग नहीं जान सकते। और मैं यहाँ कोई किस्सा कहानी तो बताने आया नहीं। जब तक अहोभाव नहीं आया है, तब तक कोई मतलब नहीं है जो भी सुने हो। आपके जीवन में अहोभाव आया, यानी आप राइट एंगल।
एक एक शब्द में आपका प्रेम दिखना चाहिए, एक एक एक्टिविटी में, कुछ उठा रहे हो कुछ रख रहे हो, वो प्रेम झलकना चाहिए एक एक व्यवहार में, सबका। मुर्दा थोड़ी ना हो यार तुम, चैतन्य हो, और चैतन्य से अगर प्रेम न निकले तो काहे का चैतन्य। एक क्षण भी बगैर प्रणाम के, बगैर प्रेम के मत जियो। जिसको जी करता है उसको प्रणाम करो, लेकिन करो, है ना, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। परमात्मा को जानने के बाद प्रेम कैसा उमड़ता है आप लोग को आता पता नहीं। अनंत दिशाओं में प्रेम उमड़ जाता है अगर रियल नोइंग है ना, अनंत प्रेम उमड़ जाता है जब आप देखते हो परमात्मा ही परमात्मा है, आपका स्वरूप, सबका स्वरूप। पागल हो जाओगे किसी से, यानी ना थोड़ी भी हाई पिच में बात नहीं कर सकते आप। इतना प्रेम हो जाएगा आपकी वाणी में, आपके होने में, आपकी प्रेजेंस में। किसी से भी वो परमात्मा है उस भाव से बात करके देखना, वो जवाब देने लगेगा उसका अंतर्यामी सामने वाले से। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, हाँ ये परमात्मा ही है, उससे वैसे ही बात करना जैसे वो परमात्मा है।
वृक्षों से भी करोगे तो जवाब देने लगते, अस्तित्व से, फूलों से। लेकिन आप क्या करते हो, परमात्मा, सब परमात्मा है, उससे आप जीव जैसी बात करते हो, जैसे सब जीव हैं, मनुष्य बैठे हैं, सब भगवत स्वरूप हैं, ऐसे बात करो। अपने आप वो अपने दर्शन दे देगा। गुरु को भी जीव टाइप से देखते हो, वैसे बात करते हो। जिससे भी बात करो उससे ऐसे बात करो कि वो परमात्मा है, और देखो फिर आपको कैसे वो दर्शन देता है। केवल बात करने मात्र से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल आजमा के देख लो। खाली शरीर देखते हो, फिर उसके अंदर का अच्छा बुरा देखते हो। अब परमात्मा कहाँ से दिखेगा? सही गलत, अच्छा बुरा। तो अभी 8:30 अपन बैठेंगे फिर सत्संग में। उससे पहले जो भी जिससे बात करेगा वो ऐसे करेगा जैसे वो भगवान है, और रियल में सब भगवान है, फेक नहीं, रियल में। ठीक है? और 8:30 को मेरे को सब रिजल्ट बताओ कैसा लगा आपको, है ना? मतलब अवेयर, जैसे नारायण सामने है और आप कैसे अवेयर होके बात करोगे उनसे, शिव सामने कैसे बात करोगे, बस वैसे ही बात करना है सबसे।
पहले व्यवहार, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।